आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिया है। आज हम लोग परमेश्वर के हृदय को या उसके दिल को देखने और समझने का परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से प्रयास करेंगे। परमेश्वर के दिल की धड़कन को अगर हम लोगों को समझना है तो उसमें दो शब्द हैं। वो एक शब्द है प्रेम और दूसरा है क्षमा। तो ये दो शब्द हैं जो पूरी नया नियम का सारांश है या पूरी बाइबल का सारांश इन दो शब्दों में है, जो यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को परमेश्वर का हृदय के बारे में ये दो शब्द बताते हैं कि परमेश्वर पूरी मानव जाति से प्रेम करता है और उनको क्षमा करना चाहता है। क्या आप निराश और हताश हैं? संसार की चाकाचौंध में खो गए हैं, पाप की गुलामी में हैं, अपना सब लुटा चुके हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, नशे की लत में हैं या गलत संबंध में हैं, पारिवारिक क्लेश का सामना कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? तो भी आपके पास एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज है, एक अच्छा समाचार आपके पास है, और वो अच्छा समाचार है यीशु मसीह। मत्ती उसका पहला अध्याय 21 वचन में लिखा है, वह पुत्र जनेगी। यीशु मसीह के जन्म के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि मरियम जो है वह एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह के जन्म का एक ही उद्देश्य था कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे या उनके पापों से उन्हें बचाए, उन्हें छुड़ाए। और बाइबल हम लोगों को इस बारे में बताती है यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह का जो क्रूस है वो आपके लिए और मेरे लिए एक द्वार खोलता है, आपके लिए और मेरे लिए एक आशा की किरण है कि हम लोग यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर देखेंगे तो यीशु मसीह का जो क्रूस पर बहा है, उसका लहू है, वो आपके और मेरे सारे पापों से हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमारा उद्धार करेगा, हमें मोक्ष देगा। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उनके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, बेहतर योजना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 12 से आगे के वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां पर हम लोग एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी को के विषय में पाते हैं। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और यहूदी जो संस्कृति है उसके हिसाब से जब तक पिता जीवित है संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में यानी बुरे कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार हम लोग इस बात को पाते हैं, जो सूअर है, सूअर एक अशुद्ध प्राणी है, अशुद्ध पशु है। और अब ये क्या कर रहा है, ये अशुद्ध जो पशु है उसका ही भोजन कर रहा है और उन्हीं को चराने का काम इसके पास है। 17 वचन, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और हम लोग यीशु मसीह के जीवन में भी इस बात को पाते हैं। जब यीशु मसीह अपनी सेवक के समय पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और यहूदी जो संस्कृति है, यहूदी जाति के अनुसार ऐसे पुत्र को जो अपनी पिता की संपत्ति से सब कुछ लेकर पाप में जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर वो वापस आना भी चाहे तो उसको पथरवा करके मार दिया जाना चाहिए था। लेकिन पिता उसको
पहले से देखकर उसके पास गया, उसको ऊपर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। तो उसने एक पुत्र के पास अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाया जाता था, अंगूठी जो अधिकार को दिखाती है और जूतियां उसको पहनाई जाती थी। पिता उसके ऊपर दया करता है, उसके ऊपर तरस खाता है और जो कुछ उसने खो दिया था वो सब उसको वापस से लौटाया जाता है। 23 वचन, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। तो इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर, दृष्टांत के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि जो छोटा पुत्र है उसमें ऐसी कोई भी खूबी नहीं है, कोई भी भली बात नहीं है कि उसके ऊपर ये दया होती और उसका सब कुछ उसको वापस फिर से मिल जाता। लेकिन यहां हम लोग देखते हैं अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, उसके ऊपर दया हुई, वो दया हुई जिसके वो योग्य नहीं था। तो ऐसा ही हम लोग इस कहानी के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं कि ये अनुग्रह, जो छोटा पुत्र है इसके ऊपर अनुग्रह हुआ। पाप में जीवन वो जी रहा था लेकिन उसके ऊपर अनुग्रह हुआ और अनुग्रह के द्वारा और जब वो अपने आपे में आया, उसने अपने पापों से अंगीकार किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, तो उसको सब कुछ लौटा दिया गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 25 से आगे के जो वचन है ये बड़े पुत्र के विषय में बताते हैं। और बड़ा पुत्र जो है वो व्यवस्था को बताता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में अनुग्रह के बारे में हमने देखा, ये मेरा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खुद की ऐसी धारणा है। आप इससे हो सकता है सहमत हो या हो सकता है आप इससे सहमत ना भी हो। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तू उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो दोनों पुत्रों के विषय में पाते हैं, पहले के ऊपर अनुग्रह हुआ, वो अनुग्रह जिसके वो योग्य न था, लेकिन दूसरा जो है वो व्यवस्था को दिखाता है, पूरे इजराइल देश को दिखाता है, यहूदी जाति को दिखाता है। तो ये व्यवस्था के अनुसार ये पिता की सेवा कर रहा है, लेकिन पिता इसको एक बात को बोल रहा है कि उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तो परमेश्वर की जो निज प्रजा है वो यहूदी जाति है। यहूदी जाति से परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर उनका परमेश्वर है और वो उसकी निज प्रजा के लोग हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 8, 9 और 10 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु के पृथ्वी पर आने का उद्देश्य है, यीशु खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 10 से आगे के वचन। वह जगत में था, वह मतलब यीशु मसीह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यीशु मसीह अपने घर आया, यानी इजराइल में उसका जन्म हुआ और
अपनों ने यानी यहूदी जाति के लोगों ने, बहुत सारे यहूदी लोगों ने शुरुआत में उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन बाद में उसको ग्रहण किया। 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, क्योंकि उससे उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई मानव जाति में आई। मरकुस उसका दूसरा अध्याय 16-17 वचन, और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह जो है पापियों का मित्र है। चुंगी लेने वाले, वेश्याएं, पापी लोगों के साथ उसकी मित्रता थी। यीशु पाप से घृणा करता है लेकिन पापी से प्रेम करता है। यीशु मसीह पापियों का मित्र है, लेकिन वो एक पवित्र परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उसका 10 से आगे के वचन कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था यानी एक धार्मिक गुरु था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह को सच्चे हृदय से पुकारें, अपने पापों का अंगीकार करें और पश्चाताप करें। जैसा कि हमने उस उड़ाऊ पुत्र में, जो छोटा पुत्र था जिसने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया और पाप में जीवन जी रहा था। हो सकता है आज आप किसी पाप के बंधन में पड़े हों, पाप में जीवन जी रहे हों और ऐसा कुछ काम कर रहे हों जो यीशु मसीह की दृष्टि में ठीक नहीं, स्वर्ग के विरोध में आपने पाप किया हो। आज समय है पश्चाताप करने का। यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7, 8 और 9 वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम लोग 2 पुत्रों के विषय में हमने पढ़ा, एक छोटा पुत्र और एक बड़ा पुत्र। और यहाँ पर हम लोग इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं। हम लोग इस कहानी से पूरी मानव जाति को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो छोटा पुत्र है उसने पाप में सारी संपत्ति को उड़ा दिया और पाप में जीवन वो जी रहा था, लेकिन उसके ऊपर पिता ने तरस खाया। ऐसा ही परमेश्वर पिता उन लोगों के ऊपर तरस खाता है जो अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं। छोटा पुत्र ने सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, उसका जीवन पाप में जीवन था, लेकिन उसने इस बात को, जब वो अपने आपे में आया, इस बात को उसने मान लिया कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया है। तो जब आप और मैं अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हम पर तरस खाता है, हम पर दया करता है और हमें जो हमने खो दिया था, बर्बाद कर दिया था, उस सबको रिस्टोर करता है, वापस हमें लौटा देता है। तो यहाँ पर छोटे पुत्र के ऊपर हम अनुग्रह को देखते हैं। दूसरा जो वो लोग हैं, बड़ा पुत्र,
जो स्वयं की धार्मिकता के ऊपर वो निर्भर कर रहा था, वो व्यवस्था को दिखाता है। और जब उसका छोटा भाई आया तो वो क्रोधित हुआ, तो वो क्रोध कर रहा है, और लेकिन वो पिता के हृदय को समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर इंग्लिश में इस बात को लिखा है कि लॉस्ट सन, खोया हुआ पुत्र। तो ये जो पुत्र है ये खो गया था, संसार में भटक गया था, लेकिन ये वापस लौट आया। लेकिन एक पुत्र है जो पिता के पास ही है, लेकिन पिता के हृदय की, दिल की धड़कन को ये समझ नहीं पाया, जो व्यवस्था को दिखाता है और यहूदी जाति को भी दिखाता है। परमेश्वर की निज प्रजा के लोग हैं। जब परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में आया तो लिखा है वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो शुरुआत में यहूदी लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो ये बड़ा पुत्र इस बात का प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप में ये व्यवस्था को दिखाता है, और ये अनुग्रह को, छोटा पुत्र अनुग्रह को दिखाता है। अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को सच्चे हृदय से पुकारें। यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे सब प्रकार के अधर्म से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष मिली है और आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो पाप में जीवन को जी रहे हैं, या जिनके पास कोई ऐसी आशा नहीं है, आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस का जो सीजन है वो शुरू हो गया है और क्रिसमस का संदेश एक ही है कि हर एक पापी व्यक्ति के पास एक आशा है, और वो आशा है यीशु मसीह। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे, और ये जो क्रिसमस का सीजन है ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए आनंद में सीजन हो, आनंद से भरा हुआ हो, और यीशु मसीह की शांति आपके परिवार में बसने पाए। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।